में क्या हो रहा है, काफी वायलेंस है और बहुत सारे लोग जो वहाँ से संबंधित नहीं है नॉर्थ ईस्ट से, उनको अभी बहुत सारी जानकारी भी नहीं, हालांकि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा बेहतर इसको हम समझ पाएंगे, हमारे बीच में जो एक्सपर्ट हैं वो इसको बताएंगे कि बेसिकली ये पूरा इशू क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा है डाटा प्रोटेक्शन बिल, डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का जो मसौदा तैयार किया गया था, एक ड्राफ्ट, उसको अभी मानसून सीजन में 2023 में कैबिनेट ने पास किया है और अभी वो लोकसभा और आपके राज्यसभा में आएगा चर्चा के लिए और इसके बाद उसको फाइनल किया जाएगा। तो हम इसमें दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला सेशन हमारा 10:30 से 12 तक, मतलब 12 तक रहेगा, 1.5 घंटे का, और फिर एक अगला जो सेशन है वो 12 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। तो आज के हमारे पहले जो कार्यक्रम का जो हमारा पहला सेशन है, उसके हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, आज के जो इनवाइटेड स्पीकर्स हैं, उनके बारे में हम आपको अवगत करा दें। हमारे बीच में माननीय श्री पाओलियन लाल हाओकिप जी हैं, जो बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं। आप मणिपुर से, चूरन चंदपुर डिस्ट्रिक्ट से आप वहाँ बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप विधायक हैं और आपने बहुत सारे जो ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके लिए आपने लड़ाई लड़ी है और उसके लिए आप काम करते हैं। विशेष तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र बेहतर ढंग से काम करे हमारे देश में, उसके लिए आप काम करते हैं। फिर दूसरे हमारे जो सम्मानीय स्पीकर्स हैं वो मारिया मांगटे जी हैं, जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से संबंधित हैं और वो उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं और ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी से भी वो जुड़ी हुई है, जो लगभग 7 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर ये सोसाइटी काम करती है और आप भी काम कर रहे हैं। फिर हमारे बीच में रहेंगे डॉक्टर रॉबिन राउमी, जो जर्मनी से डॉक्टरेट हैं ह्यूमैनिटी में, और आप मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी जैसे और बहुत सारे आपने अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स आपने प्राप्त किए हुए हैं, और आप यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पीस काउंसिल के लिए भी आप काम कर चुके हैं। फिर चौथे महत्वपूर्ण स्पीकर हमारे बीच में है अपोस्टल एनजे कोंघे जी, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं जेरूसलम ग्लोबल मिनिस्ट्री नागालैंड यूनिट के, और आप वैश्विक शांति सद्भावना के लिए आप काम कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में आप काम करते हैं। लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्वक सद्भावपूर्ण वातावरण में रहें, उसके लिए आप सभी धर्मों और मानवता के लिए आप काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में रहेंगे। और फिर हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण पटेल जी हैं, और प्रवीण पटेल जी के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कई सारे कार्यक्रम में आप यहाँ पे थोड़ा सा टेम्पल एरिया है तो लोग आते जाते रहते हैं, हल्ला भी करते हैं, तो क्षमा कीजिएगा। यस शिवानंद भाई जी, तो हमारे बीच में प्रवीण पटेल जी हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, तो मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था, तो उनको थोड़ा सा डायरेक्शन में दे रहा था। तो हमारे बीच में अगले स्पीकर रहेंगे प्रवीण पटेल जी। प्रवीण पटेल जी के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम लोग सब कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप कन्वेनर हैं, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कई आप जगहों पर काम कर चुके हैं, और विशेष तौर पर आदिवासियों के लिए, आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में उनकी ह्यूमन राइट्स के लिए, उनके उद्भव के लिए, उनके अधिकारों के लिए आप काम कर चुके हैं, और कई बार हम चर्चाएं भी हुई हैं। और एक कार्यक्रम जो हमारा आयोजित होता है आप सब के ही सहयोग से आयोजित होता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे डॉक्टर प्रवीण पटेल जी को कि वो हमारे कार्यक्रम में आए और आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। नमस्कार शिवानंद भाई, और मैं भी सभी साथियों का स्वागत करता हूं, खास करके हमारे आज के चारों स्पीकर्स के, जो गेस्ट स्पीकर कह सकते हैं हम। मणिपुर की हम लोग बात कर रहे हैं आज, इसलिए कि आज मणिपुर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ भारत का नहीं मगर ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है।
जहाँ तक उत्तर पूर्वी राज्यों की बात आती है, मणिपुर के जब हम बात करें तो वहां पर ये राजवंशी शासन था जब अंग्रेजों आए, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड में जाके फिर मैं करंट सिचुएशन में आ रहा हूँ। तो आज जो सिचुएशन थी मणिपुर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट में, वो ऐसी थी, वहां पे मैतेई और मणिपुरी जो हम जिसको बोलते हैं कि हम इम्फाल की वैली के लोग, जिसको हम खास करके ये जो नागालैंड में कुकी, नागाज एक्सेट्रा, ये उनके मूल निवासी हैं, वॉरियर हैं, ट्राइब ये पहले से ही वॉरियर ट्राइब है। राजा मैतेई थे और तीनों साथ में रहते थे, मैतेई, नागा एंड कुकी। और किसी विदेशी की हिम्मत नहीं हुई, इंक्लूडिंग ब्रिटिश, के इन लोग ने इनके ऊपर शासन कर पाए। इवन मुगल पूरे भारत में राज किया, मगर मुगल सल्तनत भी वहां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हर बार वो मार खा के वापस आए। ये इनका इतिहास है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब केवल 3 राज्य थे, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। 50 के दशक में कोई विद्रोह नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी उसके बाद में 60 के दशक में बृहद नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड की लिए एक विद्रोह हुआ, जो 1963 के अंदर नागालैंड को एक स्टेटहुड मिलने के बाद वो बात खत्म हुई। उसके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है कि नागालैंड के साथ क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, इंक्लूडिंग रिसेंटली इन सितंबर 2019। वो इश्यू नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 75 के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश एक, और मिजोरम 1987 में इनको स्टेटहुड मिला। जब हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, तो वहां के मूल निवासी जो है वो मैतेई, नागा एंड कुकी। नागा एंड कुकी आदिवासी है, मैतेई हिंदू है। भारतीय संविधान के अंदर जो आदिवासियों को विशेष प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसके अंतर्गत वहां पर मणिपुर में 371, पूरे 7 स्टेट में है, ABCDE अलग अलग उसके है, मगर इस प्रोविजन के अंतर्गत कोई भी आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। समस्या यह है कि मैतेई आदिवासी नहीं है, और नागा आकर जमीन खरीद सकते हैं, मगर मैतेई ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज अ इश्यू, एक इश्यू ये भी है। मैतेई के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि कुकी जो है इस देश के मूल निवासी नहीं है, क्योंकि वो बर्मा और म्यांमार, जो आज का म्यांमार है, वहां से आए हुए हैं। कुकी बर्मा और निकटवर्ती मिजोरम में भी है, नागालैंड में उनकी मौजूदगी बहुत कम है। अधिकांश लोगों का मानना है कि मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मैतेई को आदिवासी घोषित करने की केंद्र को सिफारिश करने का जो निर्देश दिया गया, उसके बाद से ही जो है पूरी जो है ये जिसको कहें हंगामा, मारपीट और मारकाट सब कुछ चालू हुआ। मैतेई की जो नाराजगी है उसको हम कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मई 2023 में हिंसा के लिए मैतेई को उकसाने के लिए भेदभाव का इस्तेमाल किया गया, ऐसी बातें भी होती है। ये एक दुष्प्रचार है, क्योंकि कुकी मणिपुर के मूल निवासी नहीं है, ऐसा ये लोग मैतेई कहते हैं। वे कहते हैं कि ये म्यांमार के हैं, अवैध प्रवासी है और हमारी भूमि पर अतिक्रमण करके यहाँ रह रहे हैं, और वे नशीली दवाओं का व्यापार, जैसे पुस्तक की खेती, पॉपी सीड जिसको कहते हैं, ये भी एक कारण है। ये जो बता रहे हैं, दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। कुल मिलाकर हिंसा जो है ये अलग अलग लेवल में चलती है। मैतेई जो है उनका पॉलिटिकल एक जिसको कहेंगे प्रभुत्व है, पॉलिटिकल दे आर मोर पावरफुल। इन लास्ट टू डिकेड के अंदर जितनी हड़ताल हुई, तालाबंदी नहीं हुई, उतनी 80 और 90 के दशक के अंदर में हुई थी। कुकियों ने भी अपने हथियार डाल दिए, विकास हुआ, सड़कें बन गई, सब कुछ हुआ, मगर म्यांमार में जो अभी हमारा चल रहा है, जो जिसको कहें कि सिविल वॉर, उसकी इम्पैक्ट से मणिपुर अछूता नहीं है। म्यांमार में भी काफी बड़े पैमाने में हमारे जो है मणिपुर के जो निवासी हैं, जिसको हम कुकी कहते हैं, उन लोग वहां पे भी रहते हैं। म्यांमार की जो सेना के द्वारा जातियां की गई कई लोगों को जो है, उसके कारण पड़ोसी राज्य मणिपुर और मिजोरम हैज आल्सो बॉर्डर्स विद म्यांमार, तो ह्यूज लेवल में शरणार्थी आए, जो लगभग ऑफिशियल फिगर इज 2800, अनऑफिशियल फिगर हम कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट 20,000 रिफ्यूजीज आर देयर इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली हम भारत के अंदर रिफ्यूजी को लेके कोई हमारे पास में कोई विशेष कानून नहीं है। वी आर सिग्नेटरी, जिसको UN के सिग्नेटरी के साथ हम लोग मिले हुए हैं।
हमारी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर जब घर की बात करते हैं तो हम घर के अंदर इसको रिफ्यूजी मानने से भी मना करते हैं। मणिपुर के जो आज की हिंसा है, ये भूमि और विशेष अधिकारों के विवाद से उड़ी हुई है। राज्य में धार्मिक और जातीय समुदाय के बीच विभाजन पैदा करना, यह पॉलिटिकल कुछ ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये उनको एक वोट बैंक पॉलिटिक्स कह सकते हैं या जो भी कहेंगे, उसके लिए ये चीज उनको सूट करती है। मैतेई समुदाय के खिलाफ आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन जो अभी चल रहा है, उसमें मोर देन ऑफिशियल फिगर तो 54 की है, अनऑफिशियल फिगर शायद 100 से ज्यादा होगा, इंक्लूडिंग वन IRS ऑफिसर, उसकी भी भीड़ द्वारा हत्या की गई है। पुलिस कमांडो के गोली मारकर हत्या करना ये भी शामिल है। स्टार्टिंग की बात जब कर रहे हैं तो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, उनके द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च जो चुरचांदपुर में के जिले के तोरबुंग इलाके में हुई, वहां से हिंसा स्टार्ट हुई, ऐसा सरकार का कहना है और लोगों का मानना है। बाकी ये भी हकीकत 100% नहीं है। मैतेई समुदाय द्वारा आदिवासी समुदाय की जो ST का दर्जा है उसकी मांग कर रहे हैं। नागा और कुकी और अलग दूसरी जनजातियों है, ये उसके अंदर में उसको मैतेई को आदिवासी मानने से जो मतलब उनका विरोध है, उस पर कह सकते हैं। इस मार्च के दौरान एक सशस्त्र भीड़ जो स्टूडेंट्स की मार्च थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ मैतेई समुदाय के सदस्यों पर हमला किया और जिसके जवाबी हमले में घाटी के अंदर ये मारकाट चालू हुई। ये भी इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। पूरे राज्य में आज हिंसा फैली हुई है। सरकार द्वारा कुकी गांव को बेदखल करना, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट। संरक्षित वन क्षेत्र पर अतिक्रमण करना और तनावपूर्ण स्थिति के अंदर में इसको बढ़ावा देना और मैतेई समुदाय के खिलाफ बढ़ती दुश्मनी को भी बढ़ावा देना, इसके लिए सरकार जो है वो दोषी मानी जाती है, ऐसा लोगों का भी कहना है। और जो इंडिकेशन है वो भी हम उसी ओर हमको ले जा रहे हैं। मणिपुर के संघर्ष को समझना है तो कुकी लोग पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी को जब हम देखते हैं तो कुकी को हम पाते हैं कि वो भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है और म्यांमार के भी है। ये सब पहाड़ी जनजातियां हैं, चाहे वो देश इधर का हो या उधर बॉर्डर एरिया के अंदर, इन लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। अधिकतर उनकी संख्या जो है वो भारत में है और मणिपुर में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाकी हिस्से मणिपुर के तरफ यदि हम देखते हैं तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास का इतिहास रहा है। मैतेई आबादी आधी से कुछ ज्यादा है, जबकि आदिवासी समुदाय जिसमें कुकी और नागा शामिल है लगभग 40% है। कुकी 25% एंड नागाज आर 15%। मैतेई मोस्टली इम्फाल वैली में रहते हैं, जबकि आदिवासी समुदाय पहाड़ी जिलों में रहते हैं। हालांकि मैतेई मुख्य रूप से हिंदू है, अपनी प्राचीन मान्यताओं का भी पालन करते हैं, मगर कुछ 8% हिस्सा मैतेई का वो मुस्लिम धर्म भी पालन करते हैं। जबकि कुकी और नागाओं की तुलना में मैतेई दे आर मोर एजुकेटेड, अधिक शिक्षित है और राज्य के व्यापार और राजनीति में उनका एक ज्यादा वर्चस्व है। अधिकांश कुकी एंड नागाज दे आर क्रिश्चियंस। कुछ कुकी जो है भारत और बाकी के कुकीज जो है म्यांमार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी फैले हुए हैं। मणिपुर के कुकी जो है वो कई शताब्दियों पहले म्यांमार से आए थे, ये इतिहास कहता है। शुरुआत में मैतेई शासकों द्वारा पहाड़ियों में उनको बसाया गया। शासक इसलिए कह रहा हूँ कि शासक ऑलवेज जो पहले के भी थे वो सब मैतेई थे और उन्होंने आदिवासियों की जरूरत समझी। पूरे इनको स्टेट को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए इनको कुकी और नागा ही मदद की, इसलिए उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया। इम्फाल घाटी के मैतेई लोग और घाटी पर अक्सर हमला करने वाले नागाओं के बीच एक बाधा के रूप में काम किया जा सके, इस प्रकार इनको शासकों द्वारा भी संरक्षण दिया गया। नागा एंड कुकी ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के विरोधी है, मगर अभी की बात जब करें तो मैतेई के विरोध में दे आर वन। लास्ट 15-20 ईयर्स में उग्रवाद जो है काफी कंट्रोल में आया है। कुल मिलाकर हम हिंसा की बात करें तो हड़तालें और तालाबंदी अभी नहीं हो रही है जितनी पहले 80-90 के हुई थी। कुकियों ने अपने हथियार डाल दिए, विकास हुआ, सड़क बन गई, मगर म्यांमार की जो अवस्था के बारे में मैंने पहले बताया, ड्यू टू सिविल वॉर सिचुएशन इन मणिपुर वो डिट्रेट हुई। अराउंड जो कहा मैंने कि 20,000 शरणार्थी आए हैं, सरकार उसको 2800 कह रही है, मगर
इनको भारत सरकार की कोई शरणार्थी की नीति नहीं होने के कारण अभी उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम है। ये अलग इश्यू है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। ड्यू टू द सिविल वॉर, ये कह सकते हैं, इसके अंदर म्यांमार के अंदर जो जिसको कहे ड्रग्स का ट्रेड, जिसके अंदर मिजोरम और मणिपुर के माध्यम से जो दवाइयां, मतलब ये मैं अफीम की बात कर रहा हूँ या ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, उसमें जो भी समुदाय शामिल है उसके अंदर इन लोग कुकीज और नागास का उपयोग करते हैं, ज्यादातर कुकीज का, और दूसरे लोग जो है दोज हु आर नॉट ट्राइबल्स, उन लोग पैसे कमा रहे हैं, इस प्रकार का भी आरोप लग रहा है। दूसरी बात, सीरियस सिचुएशन कैसे हो गई, अराउंड 4000 आर्म्स जो आर्मरी से, स्टेट आर्मरी से चोरी हो गए, लोगों ने उठा के ले गए। पुलिस ने कहा हम यदि उसको रोकने की कोशिश करते तो हमें गोली चलानी पड़ती, और गोली चलाते तो मामला और बिगड़ जाता, इसीलिए हथियार जो है उन्होंने लूटने दिए। ये हंसी आए ऐसी बात है, कोई इसको विश्वास नहीं कर सकता कि आज हमारी पुलिस इतनी कमजोर है कि उनके संरक्षण से अंदर लोग आए और हथियार लूट के ले जाए, वो भी एक दो नहीं, more than 4000 weapons, और these weapons are the root cause of all the trouble। सरकार ने बोर्ड लगाए, रिक्वेस्ट किए कि भाई जितने भी हथियार चोरी कर गए हैं वो आके रिटर्न करो, एज इफ वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, जैसे हम लोग सब मूर्ख है, इस प्रकार की आप बात करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमने हथियार मैतेई को लुटवाए हैं, उनको हमने दिया है, वी हैव आर्म्ड द मैतेईज, दिस इज व्हाट वी आल्सो सजेस्ट एंड वी आल्सो से द सेम थिंग। दूसरी बात, ऑलरेडी देयर आर 30,000 वेपन्स, ऑफिशियल लाइसेंस वेपन, ये भी ऑफिशियल है। जब भी कुछ भी बात होती है इलेक्शन के पहले या कभी सरकार की नोटिस होती है, जिसके भी लाइसेंस हथियार है उनको रिटर्न करने पड़ते हैं। बट हियर इन मणिपुर डिस्पाइट 30,000 लाइसेंसी हथियार है, उसको रिटर्न करने के लिए भी आपने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यू वांट द पीपल टू बी आर्म्ड। ये मैं बात इसके आगे फिर हम करेंगे। 269 चर्चेस जलाई गई है, जिसमें करीब 50 एक चर्च जो है मैतेई की भी है। Meiteis are also, some Meiteis are also Christian. They have their churches also. Around 50 churches जो मैतेई की है वो जली है, और more than 200 churches जो है या क्रिश्चियन चर्चेस है उनको जलाया गया है। कुछ इलाके को छोड़ दिया, हम इम्फाल घाटी गए तो अधिकांश आदिवासी जो है कुकीज एक्सेट्रा, ये लोग पहाड़ियों पर चले गए हैं टू सेव देमसेल्व्स, न मारपीट करने नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। हम शांति की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पीस मिशन। Where is the starter? There is no starter at all. न्यायिक आयोग कमीशन, there is no commission। और यदि हम कमीशन के नाम से कुछ बात करते हैं तो there are almost 40 to 50,000 refugees who are staying in shelters. They are living in horrible condition. There is nothing like government. There is nothing like help. It is the civil society. जो सिविल सोसाइटी है, सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन लोग अपनी तरफ से जो मदद करना चाहे वो करते हैं, but there is a limitation। इसके अंदर में भी उनको भी सरकार का और बाकी का जो है लोगों की तरफ से उनका दिक्कत आती है। लोगों का सामान लूटा गया है, नष्ट हो गया है, और मुआवजे की कोई घोषणा आज तक नहीं गई। देयर इज नो compensation announced even today, no package, nothing। And as we have said that the civil society has got the responsibility to regather the things, इनको वापस एक किया जाए। समाज के अंदर, लोगों के अंदर, भारत के नागरिक हैं, चाहे कुकी हो, नागा हो या मैतेई हो, दे आर ऑल आवर ब्रदर्स। हाउ द पीस कैन कम, कैसे आ सकते हैं, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। हथियार वापस लेना, नुकसान जो हुआ उसकी मुआवजे की सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, मगर उसको जमीन पे उनको पहुंचे उसकी फुल प्रूफ अरेंजमेंट करना, ये सब चीजें दिखती है। बट इन लास्ट 2.25 months, जिसको कहें हम 70 दिन करीब हो गए होंगे, वी हैव सीन नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, who are responsible? Unfortunately, the Prime Minister of the country has not spoken a single word till date। हम वहां पे यूरोप जा रहे हैं, फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उसी दिन वहां के लीडिंग न्यूज़पेपर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है कि when your house is burning, when home is burning, you are here। इस टाइप का कुछ मैसेज उन्होंने दिया। और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, सभी यूरोपियन देश की है, more than 900 parliament, they have passed a resolution कि भाई भारत के अंदर धर्म के नाम पर आप आतंक चला रहे हैं, you are targeting people, you are killing people, and all this thing is going on, and the government is helpless onlooker। तब हमारी सरकार कहती है कि they are intervening। हम
हमारे मामले, आंतरिक मामले में आप दखल दे रहे हैं, यू आर इंटरफियरिंग इन आवर इंटरनल मैटर्स। और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, दुनिया एक है, both things cannot go together. So now I hand over back to Sivanand Bhai to moderate further, and I will request the MLA sir to come forward. And the last thing which I should tell, access to justice, people are in बड़े पैमाने पे उनके न्यायिक अधिकार छीने गए हैं, injustice has been done. We must make a system, foolproof system, where we can help them by getting access to justice, so that in case anything is to be done, they should not spend a single penny from their pocket, and we should help them. How we can help them, that also we can discuss on some other day. Thank you very much, sir. Sorry if I have exceeded my limits. Sivanand Bhai. जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और कार्यक्रम में हम आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक सम्मानीय श्री